शंकराचार्य के सिद्धांतों में बहुत कमियां हैं। वैष्णवों ने बहुत विरोध किया है, बहुत खंडन किया है उनके सिद्धांतों का। उन्होंने बहुत ही घृणित रूप से जो है वेदांत पर, वेदों पर प्रहार किया है शंकराचार्य जी ने। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि से दुयेर मध्य विषय तबु भाल, मायावादी संग नहीं मागी कोन काल, मायावाद दोष जार हृदय पशिल, कुतर्क हृदय तार वज्र सम भैल, कि से दुयेर मध्य विषय तब भाल। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं जीव दो प्रकार के हैं। एक है मूर्ख भौतिकवादी और दूसरे हैं मायावादी। कौन है दूसरे? मायावादी। पहला भौतिकवादी। मायावादी और भौतिकवादी ये दोनों भक्त नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? भक्त नहीं होते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भौतिकवादी और मायावादी में, भौतिकवादी तब भी ठीक है, से दुयेर मध्य विषयी तब भाल। विषयी व्यक्ति फिर भी ठीक है, मायावादी संग नहीं मागी कोन काल। लेकिन मायावादी व्यक्ति बहुत खतरनाक है, उसका संग नहीं करना चाहिए। विषयी व्यक्ति क्यों अच्छा है मायावादी से? क्योंकि विषयी व्यक्ति अगर साधु संग में आएगा, साधु संग करेगा तो वो भक्त बन जाएगा। लेकिन मायावादी भक्त नहीं बनेगा, वो तो बहुत घातक है, वो भक्ति पर प्रहार करेगा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मायावादी का संग नहीं करना है। और क्या कहते हैं? मायावाद दोष जार हृदय पशिल। किसी के हृदय में अगर मायावाद विचार प्रवेश कर गया, मायावाद विचार समझते हो क्या होता है? जो भगवान को, भगवान के नाम को, उनकी लीलाओं को, उनके धाम को मिथ्या मानता है, मायिक मानता है, भौतिक मानता है, वो मायावादी है। तो ठाकुर भक्ति विनोद क्या कहते हैं कि मायावाद दोष जार हृदय पशिल, कि जिसके हृदय में ऐसा मायावाद विचार स्थापित हो गया, घुस गया, कुतर्क हृदय तारा वज्र सम भेल। ऐसे व्यक्ति का हृदय क्या हो जाता है? कुतर्क से भर जाता है और वज्र के समान कठोर हो जाता है। इसलिए मायावादी हमेशा कुतर्क करते रहेंगे, हमेशा। उनका हृदय वज्र के समान कठोर हो जाता है। और कुतर्क हृदय तार वज्र सम भेल, भक्ति रस स्वरूप आर विषय आश्रय, मायावादी अनित्य बलिया सब कय। कि जिसका हृदय कुतर्क से भरा है, जिसका हृदय वज्र के समान कठोर हो चुका है, ऐसे हृदय में भक्ति कभी प्रकटित नहीं हो सकती है। संत हृदय नवनीत समाना। जो भक्त होते हैं उनका हृदय तो मक्खन से भी ज़्यादा कोमल होता है, पुष्प से भी ज़्यादा कोमल होता है। तो जिनका हृदय निर्मल है, कोमल है, उसी के हृदय में भगवान विराजमान होंगे, उसी के हृदय में भक्ति प्रकटित होगी। लेकिन मायावादियों का हृदय तो कुतर्क से भरा है, वज्र के समान कठोर हो गया है। तो ऐसे हृदय में न भक्ति प्रकटित होगी और ना ही भगवान उस हृदय में विराजमान होंगे। भक्ति रस स्वरूप आर विषय आश्रय। मायावादी बड़े खतरनाक हैं,
वो भक्ति का आश्रय लेंगे। बाहर से ऐसा प्रतीत होगा कि भक्ति कर रहे हैं। मायावादी जो शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं वो क्या करते हैं, राधा कृष्ण की विग्रह भी रखेंगे, शालिग्राम शिला भी रखेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र भी जपेंगे, कीर्तन भी करेंगे, कथा भी करेंगे। लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद क्या कहते हैं, मायावादी अनित्य बलिया सब कय। जो मायावादी हैं वो भक्ति के स्वरूप को, भक्ति को अनित्य मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, भौतिक मानते हैं, इसलिए बहुत घातक। मतलब क्या हो गया, बहुत अच्छा हलवा बनाया आपने, बड़ा स्वादिष्ट हलवा बनाया, और ऊपर से फिर लास्ट में क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी, कैसा लगेगा। बड़ा स्वादिष्ट हलवा है और उस हलवे के ऊपर क्या डाल दिया आपने, मिट्टी। उसी प्रकार बहुत सुंदर भक्ति है, नित्य वस्तु है, सनातन वस्तु है, दिव्य वस्तु है। ऐसी दिव्य भक्ति को मायावादी क्या करते हैं, भौतिक मानते हैं, अनित्य मानते हैं, जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं। मतलब सारा गुण गोबर कर देंगे, बड़ी अच्छी कथा बोलेंगे, बड़ा अच्छा नाम भी लेंगे, कीर्तन भी करेंगे, शालिग्राम की सेवा भी करेंगे, वेदों से प्रमाण भी देंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए अंत में क्या बोल देंगे कि एक ही भगवान है, निराकार ब्रह्म। ये राम कृष्ण ये सब मिथ्या है, सब मायिक है, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए बहुत घातक। फिर भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, धिका तारा कृष्ण श्रवण कीर्तन, कृष्ण अंगे वज्र हाने ताहार स्तवन। कि ऐसे मायावादियों की भक्ति या उनका कृष्ण कीर्तन, उनका श्रवण सब धिक्कार है। धिका तारा, मायावादियों का कृष्ण भजन क्या है, धिक्कार करने योग्य है। क्यों, कृष्ण अंगे वज्र हाने ताहार स्तवन। उनका भजन, उनका कीर्तन, उनका श्रवण, जब मायावादी कृष्ण का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्तवन करते हैं, तो उनके द्वारा कृष्ण भजन किया हुआ क्या करता है, कृष्ण के दिव्य शरीर पर वज्र के समान आघात पहुंचाता है। आ रहा समझ में। मायावादी का कृष्ण कीर्तन कृष्ण को क्या करता है, बहुत कष्ट देता है। वज्र सम, कृष्ण अंगे वज्र हाने ताहार स्तवन। मानो मायावादियों का, शंकराचार्य के अनुयायियों का कृष्ण भजन करना ऐसा ही है, या उनके द्वारा जो कृष्ण भजन किया जाता है, उनका कृष्ण भजन भगवान कृष्ण के अंगों में वज्र के समान चुभता है, कष्ट देता है। मायावाद सम भक्ति प्रतिकूल नाई, अतएव मायावादी संग नाहि चाई। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि मायावादी के समान, मायावाद विचार के समान भक्ति के प्रतिकूल और कोई भी वस्तु नहीं है। भक्ति के प्रतिकूल सबसे खतरनाक अगर सिद्धांत या विचार है, वो है मायावाद विचार, शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित विचार। ये भक्ति के प्रतिकूल है। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद क्या कहते हैं, अतएव मायावादी संग नहीं चाहिए, कि इसीलिए मैं कभी भी ऐसे मायावादियों का संग नहीं चाहता हूँ।